हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी में, इस चैनल पर। यानी आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। यानी आज का टॉपिक होने वाला हमारा कि जो इंटीग्रेशन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आज का वीडियो भी हमारे इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इसके अंदर बात करेंगे। तो हम जीरो से लेकर चलेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको यानी जो भी आपकी जो कॉन्सेप्ट है उनको करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके ये यानी जो आपका इंटीग्रेशन का समाकलन का जो डर आपको दूर हो जाएगा। तो आपको आज यानी इसी वीडियो के अंदर बातें करेंगे जो इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कोई फलन हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। कि जैसे हम लेते हैं यानी ये हमारे पास क्या है, कोई फलन क्या है, एफ एक्स है। यह फलन हमारे पास क्या है कि एफ एक्स कोई क्या है, हमारे पास फलन है, ये कोई फंक्शन है। तो इसका क्या होता है, जो प्रति अवकलज होता है, क्या होता है, प्रति अवकलज। प्रति अवकलज क्या है, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी मान लेते हैं। यानी जो फलन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो जिसका रिजल्ट आता है यानी प्रति अवकलज, उसका यानी इसका यानी अवकलन के विपरीत प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी जैसे कि मान लिया कि ये फलन एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसका इंटीग्रेशन। तो किस प्रकार से करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। यानी जो फलन है उसकी क्या होती है, प्रति अवकलज की जो मान ज्ञात करना होता है, वही हमारा क्या होता है, प्रति अवकलज यानी इंटीग्रेशन होता है। यानी इसका एफ ऑफ एक्स ज्ञात किया तो इस फलन का एफ एक्स प्राप्त हुआ, उसे बोलते हैं प्रति अवकलज प्लस का सी क्या या कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं स्वैच्छिक चर। इसको बोला जाता है क्या, स्वैच्छिक चर, कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट बोलते हैं। तो यानी आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट को हम यानी देखेंगे। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट इसके देखेंगे। तो आज का वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको सभी देखना, कहीं मिस मत करना, कंप्लीट देखना इसको। तो सबसे पहले आते हैं जो इसके अंदर जो फॉर्मूले आते हैं, उस फॉर्मूले को हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो आपको कुछ फॉर्मूले आते हैं इसके, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं इसके। तो सबसे पहले हम साइन एक्स यानी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लेते हैं, जो क्या होती है, प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव होती है। कि जो हमारा साइन एक्स है, इसका क्या होता है, हमारा यानी इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स होता है इसका, प्लस का सी। फिर आता है कोस एक्स, कोस एक्स होता है क्या, साइन एक्स प्लस का सी। यानी पर्टिकुलर जो अवकलन होता है उसका ही हमें उल्टा करना होता है, तो वो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। फिर आ जाता है इसका यानी एक्स की पावर एन dx का इंटीग्रेशन, तो होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c आ जाता है। और e की पावर x dx के फॉर्मूला क्या आता है, e की पावर x प्लस का c आ जाता है। और 0 dx का क्या होता है, 0, यानी इसका क्या होता है, 0 या प्लस का c, या 1 dx का क्या होता है, x प्लस का c हो जाता है। इसी प्रकार यानी कुछ फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे, हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो फिर आता है कि sec स्क्वायर x dx का होता है tan x प्लस का c हो जाता है। फिर आता है cosec स्क्वायर x का, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस का cot x dx प्लस का कांस्टेंट क्या हो गया, इसका प्लस में c हो गया। तो इन फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, सरल बन जाएंगे। फिर आता है sec x tan x, sec x इंटू tan x dx, तो वो हो जाएगा किसका, sec x का, sec x प्लस का c
फिर आता है कोसेक अक्स कोट अक्स डी अक्स वो हो जाएगा माइनस का कोसेक अक्स का माइनस का कोसेक अक्स प्लस का सी हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट में यानी यहाँ पर लिख देते हैं इसको कि 1/x का dx इसका होता है log mod x प्लस का c। ये तो क्या होगा यानी इसके फॉर्मूले हो गए। इधर लिखते हैं 10x के 10x dx फिर इसका क्या होता है log sec x प्लस का c बोल सकते c हो जाता है। और इसका cot x का dx इसका होते हैं log sin x प्लस का c। फिर यानी sec x के एक दो फॉर्मूले sec x के लिखते हैं sec x dx तो इसका हो जाता है कि log 10 pi/4 प्लस का x/2 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log sec x प्लस का 10x प्लस का c यानी ये तो हो गया। यहाँ पर इसको लिख देते हैं cosec x में cosec x dx तो इसका हो जाता है log 10x/2 तो इधर हो जाएगा ये कि log cosec x माइनस का cot x प्लस का c। यानी इस प्रकार से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। यानी अभी तक हमारे काम में जो फॉर्मूले आएंगे उसको हम देखें। यानी ये फॉर्मूले होते हैं जो हमारी क्वेश्चंस करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो इनको आपको क्या करना है याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अगर आपके पास कोई बुक है तो उसके अंदर से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूले के आधार पर हम सब क्वेश्चंस करेंगे। तो आदि पहले क्वेश्चंस करते हैं। यानी ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी जिसके अंदर भी इंटीग्रेशन पूछा जाता है, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे जो भी डिफेंस की एग्जाम हो उसके अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन क्लास में सभी के लिए क्लास क्या है इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं उनके बेसिस पर। यानी सबसे पहले हम उसकी अक्ष की पावर में अवकलन करते हैं, उसका करते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा कि अक्ष की पावर 4 dx का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिस कौन सा फॉर्मूला है कि अक्ष की पावर n dx। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था अक्ष की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c इसके अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पर कि अक्ष की पावर जो n है उसके स्थान पर क्या है 4 है, तो उसके अंदर 1 जोड़ देंगे और अपॉन में भी 1 जोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि इंटीग्रेशन i बराबर क्या होगा कि अक्ष की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस का क्या होगा c। तो i बराबर क्या होगा इसके अंदर कि अक्ष की पावर 5 अपॉन 5 प्लस का c, यानी ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि i बराबर दे रखा है कि अक्ष की पावर 7 dx। तो इसका क्या हो जाएगा अक्ष की पावर 8 अपॉन 8। जिसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं क्या कि अक्ष की पावर 8 अपॉन 8 प्लस का c। कौन से फॉर्मूले को इसने यूज किया है, यानी इस वाले फॉर्मूलों दोनों सूत्र के अंदर यूज किया है। तो इसके इंटीग्रेशन हम करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट था। अब सेकंड फॉर्मूले के नंबर पर करते हैं कि जो
आई बराबर इंटीग्रेशन था e की पावर अक्ष dx करना, यानी e की पावर अक्ष dx क्या होता था, इसका होता था कि e की पावर अक्ष प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाता था। तो अब हमारे पास इसके बेसिस पर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि e की पावर 5x dx, क्या है आई बराबर क्या है e की पावर 5x dx। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि e की पावर x क्या हो गया, e की पावर x हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं कि आई बराबर कि e की पावर x क्या है, यानी 5x है प्लस का c है। तो अब हमें पता है कि जो इसके अंदर क्या 5x है, क्या है 5x है, तो इसके अंदर जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, तो उसका भी अपॉन में इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कि जो इंटीग्रेशन में जो भी कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड ही हमेशा करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि e की पावर 5x अपॉन 5 प्लस का c। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, यानी 2 नंबर फॉर्मूले पर इस बेसिस पर क्वेश्चंस करते हैं। या एक फॉर्मूला और देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया रखा है कि e की पावर 4 यानी 3 e की पावर 4x dx, ये क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन किस प्रकार से करें इसका, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, ये 3 है, इसके अंदर क्या है कांस्टेंट है, यानी इसके अंदर क्या फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला इसका कि इस प्रकार से हो कि k f ऑफ x dx, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो k है ना, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम 12 लेते हैं, तो ये k को 12 ले लिया गया, f ऑफ x dx करेंगे, अब फुल इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा कि k, इसको मैं लेता हूँ कैपिटल f ऑफ x प्लस का c, इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर जो 3 है ये क्या है कांस्टेंट है, इसके अंदर क्या है कांस्टेंट है, तो इसको 12 लेते हैं, ये तो 3 तो 12 गया, किसका करेंगे हम इंटीग्रेशन सॉरी कि e की पावर 4x dx का। तो इस सेम वाले इस फॉर्मूले से ही इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या जाएगा 3 ये क्या 4x, अब इसका डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट का, तो 4 प्लस का c। तो इसका आंसर क्या बना कि 3/4 e की पावर 4x प्लस का c, यानी इसके बेस पर इक्वेशंस यानी इस प्रकार से करेंगे। तो अब अगले वाले क्वेश्चंस करते हैं, यानी ये सभी क्वेश्चन आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, 0 से लेकर हम एडवांस तक जाएंगे, यानी जो भी क्वेश्चंस हमें छोटा से लेकर मोटा तक बनेगा उस सभी को हम क्वेश्चंस करेंगे आज। अब देखते हैं टाइप नंबर 2, क्वेश्चंस का टाइप नंबर 2 करेंगे हम, कि जो हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर एक, कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आई बराबर इंटीग्रेशन कोस 5x माइनस का 2 dx दे रखा है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो किस प्रकार से करें, इस प्रकार से करें, यानी इसके ऊपर एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है कि ये आई बराबर इसको, यानी यहाँ पर हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इसके आगे हमने फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि हमें क्या जाए वो याद रहे। तो यहाँ पर ये क्या है कि cos 5x, नहीं यहाँ पर लिखे कि ax प्लस का b, साथ में क्या है dx है, यानी जो cos ax प्लस का b साथ में क्या है dx के साथ इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या होता है कि cos का क्या होता है, साइन होता है, इसका लिख देते हैं साइन ax प्लस का b प्लस का क्या होगा c। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो ax है प्लस का b, यानी इसको पूरे को टिलेट किया जाता है, क्या किया जाता है, टिलेट किया जाता है। तो यहाँ पर यानी जो इसके साथ कांस्टेंट है, यानी b तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर ax के साथ क्या है कांस्टेंट a है, तो इसका भी साथ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको इस प्रकार से करते हैं कि जो हमारे पास क्या है ax प्लस का b क्या होता है t, इसको पूरे को टी लेट करते हैं, यानी इसको मान लेते हैं टी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये बन गया कि आई बराबर कोस टी dt बन गया,
क्या बन गया, cos t dt बन गया। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू यानी इसका क्या करें, लेट करते हो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये तो क्या हो गया कि a हो गया, x का क्या हो गया 1 प्लस b का हो गया 0, यहाँ पर क्या हो गया dt। तो a बराबर क्या आ गया dt आ गया। तो a बराबर क्या आ गया dt आ गया। तो यहां से इसका यानी जो cos t है इसका हमारे के पास क्या होता है sin t होता है, इसको लिख दिए sin t प्लस का कांस्टेंट हो गया c। जो अब हमने क्या किया है, जो लेट किया है क्या t, उसका क्या करेंगे, तो ये क्या होगा dx a हो गया dx यानी अक्ष के रेस्पेक्ट में करें इसके। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन a आ गई। तो यहाँ से अब t की वैल्यू तो हमारे पास, या इसके साथ में क्या है कि dx के साथ में क्या है, यानी हमें यह सिद्ध करना है कि जो हमारे पास i बराबर क्या है कि साइन ax प्लस का b अपॉन a प्लस का c, ये कहां से सूत्र में डायरेक्ट कहां से बन गया। तो सबसे पहले करते हैं, जो हमारे पास क्या है कि ये cos ax प्लस का b dx है, इसको लेट कर लेते हैं। यानी इसके अंदर क्या है कि ax प्लस का b इक्वल टू, इसको क्या कर लेते हैं t लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको टे लेट कर लेते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में और टे की रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a1 dx प्लस का इसका 0b का और इसका क्या हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा dt। यहाँ पर क्या बन गया कि a dx इक्वल क्या हो गया dt। तो यहाँ से कि dx की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से कि dt अपॉन a आ गई, कि dx बराबर क्या हो गया कि dt अपॉन a, क्या हो गया dt अपॉन a। तो अब इसको t लेट किया था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं कि i बराबर क्या हो गया कि cos क्या हो गया t। अब हमें dx यानी यहाँ पर dx इसकी वैल्यू क्या है dt अपॉन a, तो यहाँ पर लिख दिया dt अपॉन a, यानी इसको मैं इसके अपॉन में लिख देता हूँ। तो अब इसका क्या करना है, अब क्या करना है इंटीग्रेशन करना, सॉरी। तो ये हो गया 1 अपॉन a cos t dt हो गया। तो अब cos t का क्या होता है sin t, तो भैया sin t अपॉन में क्या है इसके a प्लस का क्या है c। अब जो t की वैल्यू में लेट की थी क्या थी a x प्लस का b, वापिस यहाँ पर पुट करने पर तो क्या भैया sin a x प्लस का b अपॉन में a प्लस का c। यानी इस प्रकार से यह क्वेश्चन प्रूव करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो जो ये हो गया कि साइन ए एक्स प्लस का बी अपॉन ए प्लस का सी। तो हमने ये इसको प्रूव कर दिया है, जो इसको लेट करके यानी इस प्रकार से। तो ये नंबर यानी डायरेक्ट सूत्र याद रखना क्या कि कोस यानी इसका कि कोस ए एक्स प्लस का बी, इसका क्या होता है कि साइन ए एक्स प्लस का बी अपॉन ए प्लस का सी, इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको करेंगे। तो अब यहाँ पर दे रखा है तो 5x माइनस का 2, इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कि इसको सोल्व करना है। तो लेट करते हैं किसको कि 5x माइनस का 2 इक्वल टू t लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका क्या हो गया कि 5 dx, इसका 2 माइनस का इसका 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया dt हो गया। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 5 आ गई, क्या आ गई dt अपॉन 5। तो यानी इस इंटीग्रेशन में एक में मान रखने पर तो इंटीग्रेशन क्या गया cos t और dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन 5। तो इसका क्या था sin t 1 अपॉन 5, इसका हो गया sin t प्लस का c। अब जो t की वैल्यू क्या है 5x माइनस का 2, इसको लिख देते हैं। तो 1 अपॉन 5 ये हो गया sin 5x माइनस का 2 प्लस का c, इस प्रकार से इसका आंसर। अब डायरेक्ट देखें कि डायरेक्ट में आंसर क्या गया कि यहाँ पर क्या साइन ax प्लस का b प्लस का c अपॉन c, इसको इसके अंदर ध्यान से क्या गया कि साइन 5x माइनस का 2, यानी जो यहाँ पर जो ये क्या था कोफिशिएंट था इसका अक्ष के साथ में, उसका क्या गया डिवाइड कर दिया गया और सेम वही आंसर आया। तो इस प्रकार से केस टाइप नंबर सवाल नंबर 2 इस प्रकार से करते हैं। इसको देख लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास कि रूपांतरण विधि यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से क्या टाइप नंबर 3 कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर ये 1 माइनस का साइन 2 थीटा और डी थीटा। इसका क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन विधि से इसका करना क्या, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आता है कि tan स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये, सेकंड नंबर क्या है कि √1 माइनस का साइन 2 थीटा और डी थीटा, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो हम पहले क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन कि tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम अब डायरेक्ट जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा डी थीटा का कोई फॉर्मूला हमारे पास होता नहीं है। तो इसको किस प्रकार से करते हैं कि जो हमारी क्या आती है, इनइक्वालिटी क्या आती है कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो ऐसे tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या क्या आई कि tan स्क्वायर थीटा यह बन गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या बन गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डी थीटा। यानी अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट आई बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस का 1 डी थीटा। यानी दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन विधि से यानी अलग अलग कर लेते हैं, फिर इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो अब हमें पता है सेक स्क्वायर का अभी फॉर्मूला लिखवाया गया था कि यानी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इसके अंदर हो गया कि tan थीटा माइनस का 1 डी थीटा, यानी 1 डी इसका लिखा गया था क्या, अक्ष लिखा गया था। तो यहाँ से हो गया माइनस का थीटा प्लस का सी, यानी इसका आंसर ट्रांसफॉर्मेशन विधि से इसी प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंटीग्रेशन आई बराबर दे रखा है कि √1 माइनस का साइन 2 थीटा इसको दे रखा है, साथ में क्या है डी थीटा है। तो अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का हाफ एंगल कन्वर्जन करना है इसको। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, यानी इसको लिख लेते हैं क्या इस प्रकार से कि 1 माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर बनाना की यह क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है साइन कोस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको मान लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो अब इसके अंदर इसको इधर लिखा जाता है कि कोस स्क्वायर को पहले लिखा जाता है साइन स्क्वायर को, क्योंकि इसके अंदर कोस की वैल्यू हमेशा थोड़ी बड़ी ली जाती है, एंगल इसका बड़ा होता है। तो इसको इंटीग्रेशन इसको लिखते हैं कि ये क्या बन गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी इसको लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका क्या है रूट, यानी इसका स्क्वायर रूट करने पर वही मान प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ पर डी नहीं है, डी थीटा है, ये क्या है डी थीटा। तो इसका स्क्वायर रूट हटाने पर क्या बच गया यहाँ पर कि कोस थीटा माइनस का साइन थीटा डी थीटा, यानी स्क्वायर से कट जाएगा ये रूट इसका। तो यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्मेशन दीजिए अलग अलग कर दो, ये हो गया कोस थीटा डी थीटा माइनस का साइन थीटा और ये हो गया डी थीटा। तो इसका कोस थीटा का क्या हो गया साइन थीटा और साइन थीटा का क्या हो गया माइनस का कोस थीटा।
तो इंटीग्रेशन आई बराबर क्या गया कोस थीटा का साइन थीटा माइनस का साइन का क्या गया माइनस का कोस थीटा, प्लस में आ गया कोस थीटा प्लस का सी। इसका आंसर ये होगा। तो इसको देखिए एक बार क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस देखिए आप। इसी बेस पर एक क्वेश्चन और करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन विधि के द्वारा। यानी एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर कि आई बराबर दे रखा है कि टेन इनवर्स दे रखा है 1 माइनस का कोस 2x अपॉन 1 प्लस का कोस 2x रूट डी एक्स का करना है इंटीग्रेशन। इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मूले क्या आते हैं कि 1 माइनस का कोस 2x में क्या होता है हाफ एंगल। फॉर्मूला क्या होता है इसका हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है। 1 प्लस कोस का क्या होता है 1 प्लस कोस 2x का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x होता है। तो 1 माइनस कोस 2 के स्थान पर क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर x रख देंगे और 1 प्लस कोस 2 के स्थान पर क्या रखेंगे 2 कोस स्क्वायर x रखेंगे। तो रखो इसके अंदर तो इंटीग्रेशन आई बराबर क्या हो गया कि टेन इनवर्स इसके अंदर रूट की ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x साथ में कैसे dx है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x क्या बचेगा टेन स्क्वायर x। तो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन आई बराबर क्या हो गया टेन इनवर्स यहाँ पर क्या बच गया यानी टेन स्क्वायर x इसका होगा रूट साथ में क्या है dx है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू याद करें तो इंटीग्रेशन टेन इनवर्स और क्या हो गया टेन x dx हो गया। तो टेन इनवर्स से इसकी तुलना करने पर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया x dx हो गया। तो अब x से ज्ञात करें तो x क्या होता है कि इसकी पावर 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 2 तो क्या x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c ये क्या इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है क्या ट्रांसफॉर्मेशन विधि के द्वारा इंटीग्रेशन। ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन दे रखा है कि x माइनस का 1 अपॉन दे रखा है x प्लस 1 dx दे रखा है। इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे ऊपर तो क्या है x माइनस 1 है नीचे क्या है x प्लस 1 है। तो कौन से हिसाब से इसका इंटीग्रेशन करें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। तो ये क्या करें तो सबसे पहले इसके अंदर देखो कि नीचे वाली टर्म बनानी है ऊपर की नीचे वाली टर्म ऊपर बनानी है हमें। तो क्या करते हैं तो ऊपर देखो कि x माइनस का 1 है नीचे क्या x प्लस का 1 है। यानी इसके अंदर हम क्या करें कि एक जोड़े और एक घटा दें। क्या करें कि एक इसके अंदर जोड़ो और एक इसके अंदर घटा दो कि कुछ फर्क पड़ा क्या कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके अंदर। यानी क्या है माइनस का ये अब इसको अलग अलग करते हैं कि x प्लस को 1 के साथ लिख दो और x माइनस को इसके साथ अलग कर दो। तो यहाँ पर बन गया क्या कि इसको लिख सकते हैं x प्लस का 1 माइनस का 2 यानी ये माइनस का 1 क्या गया माइनस का 2 नीचे क्या इसका कि x प्लस का 1 ये हो गया dx। तो इसको अब दोनों को अलग अलग कर दो। तो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन कि x प्लस का 1 अपॉन x प्लस का 1 dx माइनस का क्या हो गया 2 अपॉन क्या है x प्लस का 1 साथ में इसके dx है। तो इसके साथ ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बच गया 1 dx बच गया।
तो दिस इम्प्लाइज दैट आई बराबर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस का क्या हो गया 2 अपॉन x प्लस का 1 dx हो गया। तो 1 dx को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं फॉर्मूले नंबर 1 से। तो गया x माइनस का 2 कांस्टेंट है, इसको बार बार लेते हैं। तो अब बार हमें आपको एक फॉर्मूला लिखवा गया था कि 1 अपॉन dx को क्या होता है log x mod प्लस का c। तो अब इसके स्थान पर क्या कहते हैं कि log नीचे वाले का mod x प्लस का 1 प्लस का c, ये होगा इस प्रकार से। तो देखो एक बार इसको क्वेश्चंस को और करने का प्रयास कीजिए। तो ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यानी इंटीग्रेशन इस प्रकार से करेंगे। फिर अगला टाइप आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 के अंदर आपको क्या बताया जाएगा कि यह था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। यानी ये विधि किसके काम आती है, इंटीग्रेशन करने के। कौन सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या दे रखा है कि कोई भी समाकलन की विधि जो दे रखी है, कोई भी वेरिएबल चर दे रखा है उसको बदल लिया जाता है, यानी उसको अंदर अक्ष के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। जिस प्रकार से कि एक क्वेश्चन करके देखें मेरे पास कि ये क्या क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर क्या 2x प्लस का 3 है और dx दिया रखा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, यानी ये कौन से पार्ट में आता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर इसको करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 2x प्लस का 3 dx है, तो कैसे करें बताइए कोई। तो मैं बताता हूँ, यानी जो दे रखा है कि 2x प्लस का 3, इसको क्या लेट कर लें, t लेट करो, इसको करो t लेट करो इसको। अब इसका करो एक बार रिप्रेजेंटेशन, तो ये होगा 2 dx तो क्या बच गया dt। यहां से dx की वैल्यू ज्ञात करो तो क्या गया dt अपॉन हाफ हो, यानी dt बाई हाफ हो गया। तो अब इसके अंदर जो t लेट किया है, t इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो ये गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t dt। जो क्या किया है कि सेक स्क्वायर टी का अब अवकलन, यानी सेक स्क्वायर अक्स क्या होता है 10x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, किसका लिख दिया। अब देखना कि जो हमने यहाँ पर t लिखा है, t की वैल्यू क्या हमारे पास नहीं dx है, कि यहाँ पर क्या है dx है, तो dx की वैल्यू क्या है tt अपॉन क्या है हाफ है, तो हाफ तो बारह लेते हैं, ये हो गया सेक स्क्वायर t साथ में dt। तो ये क्या बन गया कि दिस इम्प्लाइज दैट i बराबर 1/2। अब इसका हो गया 10t प्लस का c हो गया। तो जो t माना था उसकी वैल्यू पुट कर दो, t क्या था 2x प्लस का 3, तो इंटीग्रेशन i बराबर क्या हो गया 1/2 10 क्या था 2x प्लस का 3 प्लस का c, यानी यह सब्स्टिट्यूट मेथड, यानी जो एक मान ज्ञात करके फिर उसको वापस पुनः प्रतिस्थापित करने पर हमें इंटीग्रेशन मिलता है, उसका जो भी फॉर्मूले होते हैं उसी क्वेश्चंस का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट मेथड का इंटीग्रेशन दे रखा है कि साइन रूट x अपॉन रूट x क्या दे रखा है dx दे रखा है। तो इसका करा इंटीग्रेशन क्या करेंगे पर, यानी जो रूट x है इसको t लेट करो, t लेट करने पर जो इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया कि 1/2 रूट x dx इक्वल किसके इक्वल आ गया dt के इक्वल आ गया। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आ गया
डी अक्स का वैल्यू क्या आ गया 2 रूट अक्स dt आ गया यहाँ से। तो यहाँ से जो डी अक्स है इसके स्थान पर क्या पुट करो, ये पुट करो रूट 2 अक्स dt आ, और यहाँ से कि अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टी का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये आई बराबर साइन क्या गया रूट अक्स स्थान पर क्या लिखे टी लिख दो, क्या लिखा टी, नीचे भी इसको टी लिख दो, ये हो गया 2t dt, 2t dt, t से t कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, तो जो दो तो क्या कांस्टेंट उसको बाहर लिख दो, यहाँ पर क्या है साइन t और ये बच गया dt। तो इसका क्या बन गया ये 2 साइन का माइनस का cos t प्लस का c। अब जो t की वैल्यू क्या लेट की थी रूट अक्स वहां पर पुट कर दो कि i बराबर माइनस का 2 cos रूट अक्स प्लस का c, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी पुनः वो वापिस वही स्थापित करने प्रतिस्थापित करने पर हमें जो क्वेश्चंस मिल जाता है। तो इस प्रकार से करेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। फिर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस कई बार कई जगह पूछा गया है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये कि e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर साथ में क्या इसके dx है। तो इसको करो एक बार करो, यानी किस प्रकार से करें, जो इसके पास देखिए 10 इनवर्स x है इसको लेट करो, 10 इनवर्स x इसको क्या करो t लेट करो, वही सब्स्टिट्यूट मेथड। तो अब इसका 10 इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर dx dt होता है, क्या होता है dx dt होता है। तो इसके अंदर ये वैल्यू यानी नीचे वाला इतना इतना पार्ट ये क्या बन गया dt बन गया। तो यानी इसको ये dt इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया dt के। तो क्यों ये क्या बन गया कि i बराबर ये इधर तो लिख दो dt, अभी क्या है e, अब 10 इनवर्स ने क्या लेट किया t, तो e की पावर t। अब वही फॉर्मूला बन गया e की पावर x dx का। तो e की पावर x का क्या था e की पावर t था प्लस का c सेम ही था। तो अब इसका वैल्यू पुट कर दो वापस, तो ये बन गया कि e की पावर 10 इनवर्स x प्लस का c, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगले वाला कि इंटीग्रेशन दे रखा है कि sec स्क्वायर log x अपॉन में x d x दे रखा है। इसका करने पर तो सबसे पहले अब दे रखा है कि जो log x है इसको लेट करो, यानी log x को t लेट किया मैंने। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x होता है, यहाँ पर 1 अपॉन x dx इक्वल dt। तो अब ये 1 अपॉन x वाला इतना पार्ट क्या बन गया, ये बन गया dt। तो ये बन गया इंटीग्रेशन i बराबर sec स्क्वायर log x को हमने क्या किया t लेट किया है, नीचे वाला क्या बन गया है dt। तो sec स्क्वायर t का क्या बनता है, sec स्क्वायर t का बनता है log यानी sec स्क्वायर बनता है 10t प्लस का c। तो i बराबर 10t, 10 इसके पुट कर दो कि 10t की वैल्यू log x प्लस का c, इसको करें।
यानी ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा हो गया है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी जो इसी बेस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब, यानी जो भी टी को लेट करना है, कुछ भी करना है, उसके स्थान पर इसी करेंगे, उसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वापस उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन का। तो फिर इसका नेक्स्ट केस आता है, केस नंबर 2। केस नंबर 2, तो यानी केस नंबर 2 के अंदर क्या होता है, माना कि कोई भी क्या है एफ ऑफ एक्स है, इसकी पावर क्या है एन है, और एफ ऑफ एक्स यानी इसका इंटीग्रेशन आपको दे रखा है। तो इसको किस प्रकार से करें कि जो इसके अंदर क्या है, जो एफ ऑफ एक्स है इसको हमें क्या करना है, टी लेट कर लेना है, यानी जो एफ ऑफ एक्स है इसको क्या करना है, टी लेट कर लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स डी टी, यानी इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यानी इतना पार्ट है इसका, यानी जो एफ ऑफ डैश वाला क्या गया dt में बदल गया, और एफ ऑफ एक्स यानी ये बन गया, इसको लिखते हैं यानी एफ ऑफ एक्स क्या है टी की पावर n, और ये इतना इतना क्या हो गया dt, ये हो गया dt। यानी वही सेम मेथड हो गया कि इसका करेंगे कि t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। अब जो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास एफ ऑफ एक्स थी, यहाँ पर रख दो एफ ऑफ एक्स n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। इस मेथड से करें इसको, यानी ये केस नंबर इसका 2 है। फिर आता है केस नंबर 3 आता है। केस नंबर 3 कौन सा है, केस नंबर 3 है यानी आपको इंटीग्रेशन पावर दे रखी है कि साइन एम थीटा इंटू कोस एन थीटा, क्या दे रखा है साइन एम थीटा और कोस एन, कोस की पावर साइन की पावर एम थीटा, कोस की पावर एम थीटा। तो यहाँ पर क्या है कि जो एम क्या है विषम है, यानी एम क्या है यहाँ पर ओड नंबर है, एम तो क्या यहाँ पर ओड नंबर है, तो कोस को क्या माना जाता है, कोस थीटा को टी लेट किया जाता है। यानी जहां पर जो ये क्या है कि साइन एम थीटा डॉट कोस एन की पावर थीटा, यानी अगर एम क्या है यहाँ पर ओड है, यानी क्या ये विषम संख्या है, कि एम क्या यहाँ पर विषम संख्या है, विषम संख्या होने पर क्या कि कोस थीटा को क्या माना जाता है टी मान लिया जाता है। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। दूसरा क्या है कि अगर एन विषम हो, क्या एन ओड नंबर हो, एन क्या हो विषम हो, तब क्या है कि साइन थीटा को टी लेट किया जाता है। और तीसरा है इसका कि एम और एन दोनों में कोई दोनों ही क्या हो ओड नंबर हो, तो किसी एक को मान लेते हैं, किसी एक को जेड के इक्वल मान लेते हैं, या तो साइन थीटा टी के इक्वल मान लेते हैं, या साइन थीटा को या कोस थीटा को, दोनों में एक को मान लेना है। या फोर्थ नंबर आता है इसको कि यदि एम एवं एन में कोई भी धन पूर्णांक नहीं हो तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है इसका, यदि एम तथा एन में कोई भी विषम न हो तो क्या किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन इसका पहले किया जाता है, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी बेस पर क्वेश्चंस करते हैं, देखना। तो यानी जो भी क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो भी हम आसानी से उसको प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि ये दे रखा कि साइन स्क्वायर अक्ष और कोस 3 अक्ष दे रखा है। तो अब इसके अंदर पहला क्या दे रखा है, पहले हमें दे रखा कि अगर यहाँ पर क्या हो, ये m हो गया, ये क्या हो गया n हो गया, तो ऐसे कि m ओड हो, यानी m क्या है यहाँ पर सम है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर n क्या हो ओड यानी विषम हो, तो साइन को टी करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये n बराबर क्या है, यहाँ पर n बराबर 3 है, ये क्या है ओड है यानी विषम है ये। तो किसको साइन को लेट करेंगे, यहाँ पर क्या है साइन थीटा को क्या करेंगे टी लेट कर लेंगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, यहाँ पर अक्स
तो ये साइन एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया डी टी, क्या हो गया डी टी। तो ये हो गया आई बराबर साइन, साइन को क्या हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर, यानी इसको अब लिख लो ऐसे कि साइन स्क्वायर अक्स, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अक्स, साथ में कोस अक्स डीएक्स। तो ये कोस अक्स डीएक्स क्या हो गया dt हो गया, ये इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं हम क्या, टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर टी को क्या लिखें, कोस स्क्वायर अक्स को या कोस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का टी स्क्वायर का रूट, ये क्या हो गया dt, क्या हो गया dt हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, इसके अंदर जाएगा तो क्या हो गया टी की पावर 4 माइनस का टी की पावर 6 का रूट हो जाएगा। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी जो साइन स्क्वायर टी है, यानी ये हो गया कि आई बराबर, ये तो क्या गया टी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस का टी स्क्वायर के उसका रूट, रूट नहीं लगाना है क्योंकि स्क्वायर के अंदर है, ये हो गया डी टी के अंदर, ये हो गया आई बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो टी स्क्वायर माइनस का टी की पावर 4, ये हो गया डी टी। अब दोनों को अलग अलग कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो गया टी की पावर 3/3 माइनस का टी की पावर 5/5 प्लस का सी। अब टी यहाँ पर क्या है, लेट क्या साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो गया कि साइन 3x/3 माइनस का साइन इसकी पावर 5 होगी अपॉन 5 प्लस का सी, यानी इस प्रकार से करेंगे। तो जो आपको आई आज के इस वीडियो के अंदर, यानी ये वाले आपको क्वेश्चन सभी के जो बेसिक से क्वेश्चन है वो आपको मैंने करवाए हैं, तो इनके बेस पर जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। यानी आज का वीडियो जो भी क्वेश्चन बनाए, जो भी स्टूडेंट यानी बेसिक से देखता है, जो भी हमारा नया स्टूडेंट इसको वीडियो देता है, तो उस सभी क्वेश्चन वह कर लेता है इस बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपको मैं अगले वाला पार्ट जल्दी ही आपके सामने लेकर आ सकूं। तो अगर आपका वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब चैनल को लाइक जरूर करें, और जो भी भाई सपोर्ट करेगा उसको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।